So, welcome back to our channel GB Talks. Here we will talk about the cinematic universe. So, channel को सब्सक्राइब करना मत भूलना and don't forget to hit on bell icon. तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाउ मच कैंग द कॉन्करर बैडएस इन दी मार्वल कॉमिक्स। तो बेसिकली कैंग द कॉन्करर का ये जो नाम है ये बेसिकली एक टाइटल है जो कि उसे बहुत बाद में मिला जाता है। शुरुआत में ये सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रहता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है, जीनियस एकदम, मानो के टोनी स्टार्क के जैसा। इन्हीं साइंटिस्ट की जर्नी के दौरान कैंग भाई साहब बनाते हैं एक टाइम मशीन जो कि फिर वो उनमें मस्ती चुल तो वो करते हैं टाइम ट्रेवल कि कहीं फ्यूचर में जाते हैं, पास्ट में आते तो उससे बनती अलग अलग ब्रांचेस मेन टाइमलाइन से, जिसका रिजल्ट ये होता है कि फिर निकलते हैं बहुत सारे वेरिएंट। उसमें से कुछ डिसेंट टाइप के होते हैं और कुछ होते हैं बाप, लिटरली बाप। मतलब कॉमिक्स में तो कैंग ऑलमोस्ट मल्टीवर्स को कॉन्कर ही कर लेता है, जिसका रिजल्ट होता है द सीक्रेट वॉर। और इसी के ऊपर एक मूवी हमें 2026 में देखने को मिलेगी। इससे पहले जो पार्ट 1 है द कैंग डायनेस्टी हमें देखने को मिलेगी 2025 में। तो अब अगर मैं बात करूँ कैंग की पावर की, अब क्योंकि अभी कैंग द कॉन्करर नहीं बना, तो कैंग जाता है फ्यूचर में, वहां से लेता है गैजेट्स यानी कि वेपन, आता है पास्ट में और उनको कॉन्कर करने की कोशिश करता है, जो कि प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द जो ब्रांचेस है मल्टीवर्स की उसमें कॉन्कर भी कर लेता है। तो अब ये तो पता चल ही गया होगा तुम लोगों को कि कैंग जो है वो टाइम ट्रेवलर है, तो उसके पास में फ्यूचरिस्टिक ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसे वेपन है जिसकी मदद से मैं एक आध एग्जांपल देता हूँ कि ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। और हाँ, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि इसके पास में लिटरली बहुत बड़ी आर्मी है। ये जो हमने देखी थैनोस के पास में एंड गेम में, लिटरली उससे बहुत ज्यादा बड़ी, और यू नेवर इमेजिन कि वो कितनी ज्यादा बैडएस है। तो हमने अभी तक बात करी कैंग के पावर की, थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री की। तो अब अपन कैंग को उसका टाइटल दे देते हैं, तो द लीजेंड कैंग द कॉन्करर। पर अब बात करेंगे कि कैंग भाई साहब किस किससे कॉमिक्स में भिड़ चुके हैं। मतलब जिन लोगों ने कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो उनको पता कैसे चलेगा, अपन बताएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो कैंग कॉमिक्स में ऑलमोस्ट सभी के सभी, एंड आई मीन लिटरली सभी पावरफुल टॉप के जो पावरफुल सुपर हीरोज हैं उनको चैलेंज कर चुका है। और उनमें से बहुतों को पता भी चुका है कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा। मैं जानता हूँ अभी बहुत से लोगों को फील नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, मैं कुछ नाम गिनवा देता हूँ, जैसे कि दी एवेंजर्स, दी फैंटास्टिक फोर्स एंड दी एक्समैन। और भाई साहब कॉमिक्स में तो टोनी भाई और कैप्टन अमेरिका भी हैं दी एवेंजर्स में। अब इससे ये तो पता चल ही गया होगा तुम लोगों को कि कैंग को कैंग द कॉन्करर क्यों बोला जाता है। एंड आई थिंक इतना काफी है ये प्रूव करने के लिए कि कैंग कितना बैड है कॉमिक्स में। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैंग एमसीयू के टॉप ब्रिलियंट लोगों में आता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कैंग वर्दी है फ्यूचर के सभी वेपन को यूज करने के लिए। मतलब और क्या, तुमको क्या लगा कि कोई भी फ्यूचर में जाएगा, वहाँ के वेपन लेगा और पिछड़ी हुए टाइमलाइन में जाके रूल करेगा? ऐसा नहीं होता दोस्त। जस्ट लाइक म्योनिर को यूज करने के लिए वर्दी होना कंपलसरी है, वैसे ही फ्यूचर के सभी वेपन्स को यूज करने के लिए टोनी स्टार्क के जैसा दिमाग होना चाहिए। पर हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक बात सुन के तुम्हें भी बुरा लगेगा कि एमसीयू की जो एनिमेटेड सीरीज होती है उसमें ऐसा दिखाया गया है कि टोनी को एक बार जेलसी फील हुई थी कैंग से, क्योंकि वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा था जो टोनी स्टार्क ने सोची भी नहीं थी। इनफैक्ट कॉमिक्स में कैंग हर बार एवेंजर से हर एक कदम पे आगे रहता है। अब सोचो तुम्हें सामने वाले से बदला लेना हो, उसी टाइम पे जो भी तुमने स्ट्रेटेजी बनाई, एंड पॉइंट पे सामने वाला ये बोले अरे ये स्ट्रेटेजी तो मैं फ्यूचर में पहले देख चुका हूँ, तो सोचो भाई तुम पे क्या बीतेगी। और ये चीज तो एवेंजर्स के साथ में बार बार हुई है। अब अगर मैं पूरी वीडियो को बाइंड अप करके तुम्हें मोटा मोटा हिसाब किताब बताऊं कैंग द कॉन्करर का, तो भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्मिडेबल विलन है। और ये जाना जाता है अपनी इंटेलिजेंस के लिए और मास्टरी ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ के लिए, और जिसकी इसे लत है वो है रूथलेस डिज़ायर फॉर विक्ट्री। तो जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, एक हीरो वो होता है जो लोगों की भलाई के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर देगा, पर वहीं एक विलन वो होता है जो खुद की भलाई के लिए पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। तो इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करते हैं। Thanks for watching. Make sure subscribe our channel, press on bell icon and give a hit on like button and